अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? आज हफ्ते का दिन है और ये हम आपके सामने आ गए हैं। शर्ट तो नई है, ये देखें, इसके पीछे भी स्टिकर लगा हुआ है। ये देखें, ये स्टिकर लगा हुआ है। ये इधर बाकू से ख़रीदी थी। ये इसको अभी उतारता हूँ। उस दिन मैं गया हूँ नाई के पास एक और नई शर्ट पहन के, तो वो नाई ने ये देखा तो ये निकल आई ना बीच में स्टिकर। कहता है ये क्या? मैंने कहा ये उतार दो यार, ये वैसे ही मैंने पहन ली थी। अच्छा जी, ख़बरें हमारे पास बहुत हैं, गपशप भी है, ख़बरें भी हैं, आपके साथ प्यार मोहब्बत भी है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस वक्त ये सुबह की बिजली नहीं है। ये पहले मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद लाइट आ जाए तो मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन ना सर जी, न गैस, न बिजली, न पानी, दिल फिर भी पाकिस्तान। ठीक है ना, ये हमारा नारा है। न गैस है, न बिजली है, न पानी है, दिल फिर भी पाकिस्तानी है। अच्छा जी, ख़बरें बहुत हैं। एक तो ख़बर ये है कि 7 जर्नैलों के इस्तीफे। दूसरी जनाब अली ख़बर ये है कि बारिश और पेट्रोल की तबाही जारी। ये पिछले कल भी मैंने कहा था, पेट्रोल फिर महंगा हो गया। ठीक है जी। और पाकिस्तान की सऊदीया के साथ मिल के यमन पर हमला। ये क्या ख़बर है? सिंध में MQM ने एहतजाज की कॉल दे दी है मुस्तफ़ा कमाल ने, और उन्होंने भी ऐलान किया है। और कुवैत और बहरीन ने जनाब अली डायरेक्ट हमला कर दिया ईरान पे। पहली दफ़ा हमला किया है जी। ठीक है, तो इंडिया में भी तहरीक चल पड़ी है। इधर से सारी बातें हैं, तो सबसे पहले इधर से ही शुरू कर देते हैं कि जनाब क्या 7 जर्नैल आज इस्तीफ़ा दे रहे हैं। आपको पता है कि काफ़ी अरसे के बाद, जब से ये 26वीं और 27वीं तरमीम आई है, तो ये नया कोर कमांडर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये समझ लें स्ट्रेटेजिक कमांडर है, लेकिन उसको आप आर्मी चीफ कह लें, आर्मी चीफ, वो मुकर्रर नहीं हुआ। तो वैसे तो वो ओहदा डिफेंस, चीफ ऑफ एयर डिफेंस हो गया है ना, चीफ ऑफ डिफेंस, ठीक, ये वाला हो गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि काफ़ी अरसे के बाद आसिम मुनीर साहब ने ये तकरीरी की है। बाकी तकरीरें जितने जर्नैलों की प्रमोशंस वगैरह होती हैं, वो होती है सदर पाकिस्तान करता है, नॉमिनल के तौर पे वज़ीर आज़म करता है, फिर सदर पाकिस्तान। लेकिन अब जनाब अली ये जो एक वाहिद होती है जो आर्मी चीफ करता है। ठीक है, अब ज़्यादातर ख़बरें यही आ रही हैं कि जनाब आज 7 इस्तीफ़े आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी ख़बर है। मैं इसको ख़बर एक पुरानी ख़बर के साथ जोड़ के मिलाता हूँ। जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे ना, तो परवेज़ मुशर्रफ को जब उन्होंने हटाया, जब वो श्रीलंका से वापस आए, तो फ़िज़ा में ही आर्डर पहुंचा दिया गया कि यू आर नो मोर चीफ, और उनकी जगह उन्होंने सलाहुद्दीन भट्ट साहब, ख्वाजा साहब को बना दिया। वो 13वें नंबर पे थे। ठीक है, तो अगर नवाज शरीफ साहब बना देते मुशर्रफ के बाद जो सीनियर थे, कोई बगावत ना होती और मुशर्रफ रिटायर हो जाता। जब 13वें नंबर पे बनाया ना, तो वो 12 बंदों ने कहा यार हमें तो सुबह घर जाना पड़ेगा, ये जूनियर तरीन बंदा जनाब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया है। तो उन्होंने फिर प्लानिंग की और फिर मनसूबाबंदी की कि नहीं जनाब, हम घर नहीं जाएंगे, आप घर नवाज शरीफ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है ना सर। 13 बंदों को इग्नोर कर दें आप, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है। ख़तरनाक भी होती है। आर्मी में बड़ा डिसिप्लिन होता है, लेकिन उन्होंने जनरल अब्दुल अजीज़ और इन सब ने मशवरा किया कि जनाब नवाज शरीफ को हटाओ और हम परवेज़ मुशर्रफ को जनाब वेलकम करेंगे, और ये नवाज शरीफ का फ़ैसला गलत है, सलाहुद्दीन जनरल वाला। तो अब जनाब अली यही वाली सूरत हाल थोड़ी सी पैदा हो गई है
7 जरनैल अगर घर जाते हैं उन्होंने लाजमी आज सोचना है कि जनाब असी घर जाइए। फिर देखें सर जी, असूल ये होता है, हमेशा सीनियर बंदे का जो है ना हक बनता है। वो उम्मीद लगा के बैठा होता है, उसने सारी उम्र अपनी सर्विस दी होती है और वो उस सर्विस की बुनियाद पे उसको उम्मीद होती है कि मैं अब सबसे बड़ा ओहदा अंजाम करूँगा, तो उसको उसका हक बनता है ना। ये सुपर सीड वाला मरला साजी होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जो बंदा इतने बड़े ओहदे पे पहुंच जाए तो फिर उसे कहें जी उसके अंदर इंतज़ामी सलाहियत नहीं है या उसके अंदर फलानी कमी है, ये नहीं होना चाहिए। तो आज इस्तीफे आने का दिन है और 7 आर्मी से इस्तीफे आना ये बड़ी बात है। 7 एक्सपीरियंस्ड जर्नल जो है वो घर चले जाए। तो वैसे कानून में ये कोई लाजमी नहीं है, कानून नहीं है, रवायात है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगली खबर जी, नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने कल मीरपुर में बहुत बड़ा जलसा किया है और वहाँ नवाज शरीफ साहब ने बिलावल को समझाया कि भाई आप नफ़रत ना फैलाएं, इख्तलाफ करें, इख्तलाफ करना आपका हक है, लेकिन गालम गलोच नफ़रत और ये वाली चीज़ आगे ना बढ़ाएं। लेकिन भुट्टो साहब जो बिलावल भुट्टो हैं या बिलावल जरदारी हैं, उन्होंने दोबारा ये बातें की हैं कि जनाब जिन्होंने ये नहीं किया तो वो नहीं किया। तो आज उसका ऑपरेशन जो है ना मुस्तफ़ा कमाल ने किया है। उसने कहा जी कि सिंध जो है इस वक्त सबसे पीछे है, KPK से भी पीछे है, सब बीमारियां सिंध में हैं। वो एक कुत्ते काटने की मिसाल दे रहे थे, उन्होंने कहा जी कुत्ते काटने के हज़ारों वाक़यात सिंध में होते हैं, गटरों में गिर के लोग सिंध में गिरते हैं। सबसे बड़ा सूबा रेवेन्यू देने वाला वहाँ पे इन्होंने तबाही मचा दी है। तो अब हम खामोश नहीं होंगे और अब हम पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। ये आज सुबह मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको फिर मुस्तफ़ा कमाल ने आईना दिखा दिया है कि आपके सिंध में क्या हालात हैं। लिहाजा कश्मीर को सिंध नहीं बनाना, हमने कश्मीर को पंजाब बनाना है, जहाँ पे सारा कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है ना। तो ये मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ऐलान किया कि अब हम तहरीक भी चलाएंगे, अब हम मज़ीद खामोश नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे सर जी आपको अगली भी बड़ी खबर देंगे कि कुवैत और बहरीन ने बिल आखिर तंग आके ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। उनके बाकायदा जहाज़ गए जिन्होंने ईरान पे तबाही की है, और एक तो जहाज़ जाते हैं ना अमेरिका के वहाँ से, नहीं, ये खबर अलहदा है, अमेरिका के नहीं, कुवैत और बहरीन ने मुश्तरका तौर पे कार्रवाई की है और उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है, जवाबी हमला किया है जी। तो ईरान तो पहले ही कहता है कि जब तक ये अमेरिकी अड्डे ख़त्म नहीं होंगे मैं इनके ऊपर हमला जारी रखूँगा। मेरा ख्याल है इसराइल भी इसलिए खामोश है कि ये अरबी ममालिक जो हैं मुत्तहिदा, ये अरब इमारात, दुबई, कतर, ये सारे ये मिल के ईरान को जो है ना हमले का जवाब दें। मेरा ख्याल है इस स्ट्रेटजी के तहत वो खामोश है कि इन्होंने में लड़न दें, क्योंकि वो लड़ाना चाहता है ना सर, वो चाहते हैं सारे इस्लामी ममालिक एक तीर में सारे ही शिकार हो जाएं। तो ये खबर है, ये भी बहुत बड़ी खबर है सर जी, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको हम बता रहे हैं। तो इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे ना। पहले तो ये गिले शिकवे कर रहे थे इस्लामी ममालिक जो है तेली बरादरान, अब उन्होंने जनाब अली बाकायदा हमला कर दिया है। तो आगे से मज़ीद हमले होंगे। जब इन्होंने हमला किया है तो अब जो हमले होंगे वो अमेरिकी अड्डों की बजाय कुवैत और कतर, बहरीन के शहरों में भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जी। अगली खबर सर जी, हमारी आर्मी
सऊदी अरब पहुंच गई है, हमारे जहाज़ सऊदी अरब पहुंच गए हैं। किसी भी वक्त जनाब अली ये यमन के ऊपर हमला करेंगे। कोई लोग कह रहे हैं कि जनाब हमला हो गया है, लेकिन हमले के लिए हमारी फ़ौज तैयार है, बिल्कुल तैयार है हमारी फ़ौज। और ये वो हमला है जो हमने मुआहदा किया है सऊदी अरब के साथ कि तुहाडे ते हमला साढ़े ते समझा जाएगा तो साढ़े ते हमला तुहाडे ते समझा जाएगा। ठीक है ना जी, ये वाली बात है। तो अब देखते हैं कि ये मेरे हिसाब से तो ये हालात ठीक नहीं है। हमें उनके खाना काबा और मदीना शरीफ की हिफाजत हमने करनी है। जंगों में जो हिफाजत है ये मुश्किल है, और इसी तरह का अब कुवैत उर्दन भी पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी फिर कहाँ कहाँ लड़ेगी। ठीक है ना, हमारे जहाज़ कहाँ कहाँ जाएंगे। अल्लाह ने हमें इंडिया से फतह दी है, तो उसी फतह को मेरे ख्याल है हम हज़म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अल्लाह ही जाने कौन बशर है, बड़ा मसला है, ये हुकूमतों के मसले हैं। हुकूमतों के मसले हुकूमतें ही जानन गियां। ठीक है जी, अवाम बेचारे क्या कर सकते हैं। इंडिया में जी तहरीक बड़ी चल पड़ी है, बहुत ज़्यादा तहरीक चली है इंडिया में। और इंडिया के अब 30 बड़े मुल्कों में शहरों में हंगामे हो रहे हैं। ठीक है, और अब मुतालबा वज़ीर तालीम का नहीं है, अब मुतालबा है कि मोदी साहब इस्तीफ़ा दो। ये बिल्कुल बांग्लादेश की तर्ज पे चल रही है। स्टूडेंट निकले हैं, एक दो स्टूडेंट लीडर भी मशहूर हो गए हैं, और उन्होंने अब इस तहरीक को चलाया हुआ है। अब देखना यह है कि ये कहाँ तक होगी। इंडियन हुकूमत जो है ज़ोर ज़बरदस्ती से ये तहरीक ख़त्म करना चाह रही है, जो कि ये तहरीक ख़त्म नहीं हो रही, और डंडे चला रही है, सोटे चला रही है, आंसू गैस चला रही है। तो ये तहरीक हमारे पड़ोस में अगर कामयाब होती है तो इमरान ख़ान की भी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी स्टूडेंट बाहर निकले बांग्लादेश की तर्ज पे, तो ये इस खित्ते का फिर अजीब सा माहौल बन जाता है। ठीक है, तो बाकी जनाब अली ख़बर ये है, बारिशें आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इस वक्त भी हो रही है मुख्तलिफ़ जगहों पे, और इसलिए ये बिजली भी नहीं है। तो बहुत सारे अमवात हो चुकी हैं डेरा गाजी खान में, चकवाल में, ये सारे काफ़ी सारे इलाकों में, गुजरांवाला में पानी घरों में घुस गया है, सड़कों पे आ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो रहा है जी। आगे आपको आखिर में ख़बर ये बताएं कि फितनतुल हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं, हमारे तो जब वो इंडिया हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है ना कि हमने उनकी ट्रेन पे हमला किया या बलग्राम पे हमला किया, तो वो सीधा हमारे ऊपर जांग थोप देता है। लेकिन हम रोज़ ही कहते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान के 12 बंदे मारे गए, 15 बंदे मारे गए, 20 बंदे मारे गए, कहते हैं ना, लेकिन इंडिया को कोई जवाब नहीं देते। इल्ज़ाम उसी को दे रहे हैं, फितनतुल हिंदुस्तान हमने नाम रखा हुआ है। आज की खबर ये है कि कोयटा में 12 दहशतगर्द मारे गए हैं और 15 हमारे शहीद हुए हैं। ये बड़ी सूरत हाल है। और मैं आपको एक और अंदर की खबर दे दूं कि बलूचिस्तान के वज़ीरों ने सदर जरदारी से मुलाकात की है, और अंदर खाते उन्होंने शिकायत की है कि जनाब वज़ीर आला को बदलो, इस वज़ीर आला को बदलो। ये पहली दफ़ा है कि सारे वज़ीरों ने अलहदा जरदारी से मुलाकात की है, और जरदारी वहाँ बदल सकता है ना, वरना उनकी मुलाकात तो बनती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, लेकिन उन्होंने जाके जरदारी से मुलाकात की है और घर जाके शिकायत लावांगी, वो शिकायत लगाई है सरफराज भुगटी की। ठीक है सर जी, तो अब तक की ये खबरें हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बिजली भी आ जाएगी तब तक, बिजली लाड़ा, बिजली रागला तो बिजली लाड़ा।